अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। ईद मुबारक आप सब लोगों को। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है नान खटाई। नान खटाई के लिए सबसे पहले आपने एक कप थोड़ा कम घी लेना है, एक कप मैदा लेना है और इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया। मैंने आपके सामने डाला है ताकि आपको अच्छी तरह इसको मिला लें। एक कप चीनी, गार्निश के लिए बादाम और एक अदद अंडा। अब सबसे पहले हमने करना है कि ये घी को आप निकाल लें, ठीक है। इसके लिए आपने चीनी भी मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर मैदा भी मिक्स कर लें। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो इसकी क्वांटिटी को डबल कर लें। अब इसको हल्के हाथ से घी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे गूंदना नहीं है, हल्के हाथ से मिलाना ही है। ये देखें, सबको अच्छी तरह घुमा के अच्छी तरह से मिला लें। ये लीजिए नाज़रीन, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसे 20 से 25 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ। ये लीजिए नाज़रीन, मैंने 10 से 15 मिनट आटे को फ्रिज में रख दिया था। अब इसकी मैं छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर ट्रे को ग्रीस कर लिया था, उसके अंदर मैं बनाकर अभी रख रही हूँ। और 15 से 20 मिनट पहले मैंने ओवन को जला लिया था 125 की हीट पे। वो ओवन गर्म हो चुका है और अब ये मैं नान खटाई बनाकर इसके अंदर रखूँ। ज़्यादा तेज़ हीट नहीं करनी, आहिस्ता करनी है। गैप दे के रखिएगा, नहीं तो आपस में मिल जाएंगी। एक जैसे साइज की बनाइएगा। अब नाज़रीन, इसके ऊपर ब्रश की मदद से अंडा लगा दें। सबको अंडा लगाने के बाद इसमें गार्निश के लिए आप बादाम, पिस्ता जो भी लगाना चाहें लगा लीजिए। ये सब से अंडा लगा दिया मैंने। बादाम, अब मैं इसको 125 की हीट पे ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। ओवन आपने 10 से 15 मिनट पहले 25 की हीट पे रख देना है। ये मैं अब ओवन में रख रही हूँ। लीजिए नाज़रीन, नान खटाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।